दोस्तों जेके एसएसबी की वेबसाइट पे बहुत सारे अपडेट्स आज आए और उनमें से एक अपडेट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ वो अपडेट देख के, क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि अब तो आदत सी हो गई है। तो बस वैसा ही कुछ देखते देखते हमें आदत सी हो गई है कि जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। आज हम इस पे थोड़ी सी डीप डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ा सा इस चीज़ पे आप भी गौर फिक्र करेंगे, थोड़ा सा आप भी इस चीज़ पे सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप चाहें तो इसे स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने जो पोस्ट रेफ़र की थी, एडवर्टाइज़ की थी बेसिकली, अभी उनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू भी नहीं हुए थे। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डर इन होम डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन व्यू ऑफ द इन्फॉर्म्ड इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट इन व्यू ऑफ द इंटरिम डायरेक्शंस पास्ड बाय द ऑनरेबल कैट, तो केस इन द केस टाइटल्ड तिलक राज शर्मा वर्सेस होम डिपार्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ दिस इज हेयर बाय डेफर्ड। मतलब ये जो पोस्ट अभी वार्डन की आई थी, इन पोस्टों को फ़िलहाल के लिए जेकेएसएसबी ने डेफर कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि अभी के लिए आप फ़िलहाल आप इसमें फॉर्म्स फिल नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए आप फ़िलहाल जेकेएसएसबी की इस पोस्ट के लिए, जो वार्डर की पोस्ट आई थी जिसमें 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उनको डेफर कर दिया है और टिल फर्दर ऑर्डर्स अभी तक फ़िलहाल जो है वो ये इसको डेफर किया है। मतलब ठीक है यार, हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे जे.एंड.के में, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि ये जो ये जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन का बार है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यार मुझे एक चीज़, मैं अपनी जगह ये भी सोचता हूँ यार, मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर आप ग्रेजुएट हो यार, आप ग्रेजुएट हो तो आपने अभी तक कितने जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए? आपको जेकेएसएसबी ने अभी तक कितना दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ दी। 2020 के बाद तो आप देखिए, मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई। खैर उनमें क्या हुआ, कितना डिले हुआ, कुछ का एग्ज़ाम पेंडिंग है, कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके। 6,000 से ज़्यादा कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट थी इंक्लूडिंग कांस्टेबल। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उनमें क्या हुआ, डिले कितना हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन आपको एक चांस मिला। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस इंस्पेक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा सब इंस्पेक्टर पुलिस की। एक बार वैकेंसीज आई, उसके बाद फिर से अभी आई हैं। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ एक बार फिर से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एडवर्टीजमेंट आई। इतनी सारी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एडवर्टाइज हुई। और आप मुझे बताओ, ये जो 10+2 वाले बच्चे हैं उनके लिए एक एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी साल 2020 में, उसके बाद हार्डली 1 या 2 ऐसी रिक्रूटमेंट्स आई। उसमें भी मुश्किल से मुझे लगता है 10 या 15 वैकेंसीज थी, जैसे एलजी सेक्रेटरेट में कुछ, SL1 की कुछ थी, और इसी तरह से अभी वो जो साइंस का कुछ लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, तो इस लैब असिस्टेंट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आई एम नॉट प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट जारी की थी जेकेएसएसबी ने, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बार नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, एक बच्चा, अगर कोई गरीब बच्चा है जो 10th करके अभी निकला है, 12th करके निकला है, वो, उसके माँ बाप उसको आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके पास अभी एक ही चांस है कि वो या तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करे, और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के बाद उसको एक जॉब मिले, और उसके बाद वो अपनी फर्दर स्टडीज़ जारी रखे। वैसे जैसे बच्चों के लिए अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है,
तो उसके कंपैरिजन में आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यार, और फिर उसके बावजूद यार ये सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं, मतलब कोर्ट केसेस जा रहे हैं, मतलब इनको इन पे स्टे लगवा दिया जा रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और मेरा ये ओपिनियन है कि भाई एटलीस्ट यार अगर अगर जेकेएसएसबी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करती है तो उसके पीछे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे वो एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज की जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमटीएस की, जो रिक्रूटमेंट आई थी साल 2020 में, कितना बड़ा मसला चला था कैट में, कितना लंबा खींचा था ये मसला, और जिसमें ग्रेजुएट ने केस किया था कि नहीं हम क्वालिफाई हुए हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हमें अब मतलब चांस दो वगैरह वगैरह। फिर ऑनरेबल कैट ने देखा कि भाई ये जेन्युइन नहीं है, अंडर रूल्स यही था, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है या एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने से पहले ही ये रिक्रूटर अंडर अंडर रूल्स ऐसा था कि मतलब एमटीएस की एडवर्टीजमेंट मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बार ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्योंकि ऑलरेडी गाइडलाइंस थी, तो अब जो है वो मिडवे में ये चेंज नहीं हो सकता है। फिर उस पर ऑनरेबल कैट की डायरेक्शंस भी आई प्रॉपर, बट एनीवेज वो मामला फिर उन लोगों से वॉलंटरली कुछ लोगों के नाम लिस्टों में आए थे, लेकिन उन लोगों ने जो है वो उनसे वॉलंटरली कहा गया कि आप अपनी ये जो मतलब आप अपना एफिडेविट फाइल करें, या फिर आप हमें ये बता दें कि आप मतलब मैं वापस लेता हूँ अपनी ये जो मतलब ज्वाइनिंग की थी मैंने या वगैरह वगैरह कुछ ऐसा, तो मेरा नाम कैंसिल कर दो या हटा दो लिस्ट से। फिर इस तरह से हुआ था। अब सेम बात है यार ऐसी पोस्ट के बारे में भी यार, तो मतलब ऐसी पोस्ट अगर आती हैं उनमें अगर ऑलरेडी कुछ ऐसी डायरेक्शंस हो या कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स हों, और फिर मिडवे में मैं चाहूँगा तो मेरे हिसाब से नहीं यार, मुझे स्पेशल मिलना चाहिए। अभी देखो फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भी क्या हुआ, कोई आता पता नहीं, वो फॉरेस्टर की पोस्ट ही जो है वो क्वैश, रिक्रूटमेंट ही क्वैश हो गई, उसका भी अता पता नहीं है। बच्चों ने साल 1.5 साल 2 साल उस फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ा, उसका भी मसला काफ़ी लंबा चलता गया कैट, ऑनरेबल कैट में, और आखिरकार बिला आखिर फिर वो मतलब रिक्रूटमेंट ही कैंसिल हो गई। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से हमें थोड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट हैं, जेकेएसएसबी हमें पूरा चांस दे रही है, मौका दे रही है। अभी और जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाएगा, लेकिन जो है उन वैकेंसीज़ में आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कितनी सारी वैकेंसीज़ में, कितनी सारी पोस्ट में आपको मौका दिया जाएगा। तो बाकी यार आपका क्या मशवरा है इसके रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में जेकेएसएसबी ने कुछ और यहाँ पे टाइप टेस्ट जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करा रही थी नाइलेट, श्रीनगर और जम्मू में, तो इनका 31 जुलाई तक जितनी भी रिवाइज्ड डेट थी, इन सब को जो है वो डेफर कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 28 तक थी, तो यहाँ पे देखिए रिवाइज डेट इस तरह से जो है वो इन्होंने इस तरह पे यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं, जम्मू के लिए अलग से और कश्मीर के लिए अलग से। तो इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।